दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाना हम इंडियन टीनेजर्स की बहुत बड़ी विश होती है, राइट। और हम सब शुरू से बहुत प्लान करते हैं कि हम यहाँ जाएंगे दोस्तों के साथ, वहाँ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट बहुत कम ट्रिप्स होती हैं जो कि सक्सेसफुल हो पाती हैं। बट व्हाट इफ़ कि अगर आप ट्रिप पे जाएं पर फिर भी वो ट्रिप आपकी एक हॉरर इंसिडेंट में बदल जाए जो कि आपकी पूरी लाइफ बदल दे। तो हमारी आज की कहानी इसी पर बेस्ड है कि कैसे कुछ दोस्त एक ट्रिप पर जाते हैं और उनके साथ वहाँ कुछ ऐसा होता है जो कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो कहानी शुरू करते हैं। दार्जिलिंग 2012। सिलीगुड़ी बेस्ड नीरज और उसके दोस्त डिसाइड करते हैं दार्जिलिंग जाने का एक स्मॉल ट्रिप पे, क्योंकि दार्जिलिंग एक बहुत ज़्यादा प्रिटी जगह है और अगर आप अपनी लाइफ की कायोस और भीड़ भाड़ से निकलने के लिए किसी साइलेंस्ड और पीसफुल जगह पे जाना चाहते हैं तो दार्जिलिंग उसके लिए बेस्ट है। दार्जिलिंग पहुंचते पहुंचते उनको सनसेट हो जाता है। अराउंड 5:30 to 6 PM तक वो वहाँ पहुंचते हैं और लकीली उनको वहाँ पर एक होटल मिलता है जो कि दार्जिलिंग के आउटस्कर्ट्स में होता है। और वो होटल में मतलब इतना बड़ा होटल नहीं होता, वो 5 कमरे होते हैं, उसमें एक किचन होती है जहाँ पे वो खुद भी खाना बना सकते हैं, अदरवाइज़ होटल वाले भी उनको खाना प्रोवाइड करते हैं। तो वो लोग शाम को वहाँ पहुँचते हैं और फ्रेश होते हैं और पूरा जगह घूमते हैं फिरते हैं अपने होटल के आसपास शाम को। और घूमते फिरते वहीं पास में उनको एक बहुत ही प्यारा सा स्पॉट दिखता है रिवर साइड में, जहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि वो वहीं पर कुकिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे और कुछ टाइम बाद वापस होटल चले जाएंगे। राहुल जो नीरज का फ्रेंड होता है वो होटल से सारे कुकिंग का सामान ले आता है और चिकन के पीसेस ले आता है और वहाँ पे वो लोग डिसाइड करते हैं वो यहाँ पर अच्छा सा बॉनफायर करेंगे और कुकिंग करेंगे। और वो वहाँ बैठते ही हैं और तभी होटल का मैनेजर उनके पास आता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कह लो या इरिटेटेड होके कह लो। उनको बोलता है कि आपको अपने होटल वापस चलना चाहिए क्योंकि ये जगह आपके लिए सेफ़ नहीं है, आप यहाँ खाना नहीं बना सकते। तो नीरज और उसके दोस्त ये सब सुनने को रेडी ही नहीं होते। उनको लगता है कि यार ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि शायद ये चाहता है कि हम इसके होटल में ही खाना खाएँ और उसको प्रॉफिट हो। तो वो लोग नहीं सुनते उसकी बात और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो यहीं पर खाना बनाकर खुद खाएंगे। और नीरज का ही एक दोस्त विकास बोलता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकते हैं, हम इतने बच्चे नहीं हैं, तो हम अपना काम करके हम वापस चले जाएंगे होटल खुद, आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैनेजर उनकी बात सुन के वापस होटल चला जाता है और वो लोग कुकिंग करते हैं और खाना खा लेते हैं। तो अराउंड 1 बजे के आसपास उनका खाना वाना सब हो जाता है और उस टाइम रात को काफ़ी उनको स्ट्रेंज वॉइसेस आने लगती हैं, जैसे डॉग के हाउल करने की और रिवर के फ्लो करने की बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगती है। तो मैनेजर उस टाइम पे उनके पास फिर से आता है। तो अब रात के 1-1:30 बज चुके थे, तो फिर वो लोग भी सोचते हैं कि ठीक है अब ये दोबारा आया है तो हमने खाना तो खा ही लिया है, तो अब हम इसके साथ चल पड़ते हैं होटल वापस। तो फिर वो चारों दोस्त उस मैनेजर के साथ वापस जा ही रहे होते हैं। तो माहौल ऐसा होता है, इतना साइलेंस्ड और इतने पहाड़ वगैरह। तो उसी टाइम विकास एक बहुत ही बुरा जोक क्रैक कर देता है, वो भी घोस्ट के ऊपर, और बोलता है कि मुझे आके डराओ अगर यहाँ पर कोई भी ऐसी एंटिटी प्रेजेंट है या अगर यहाँ पे कुछ भी ऐसा है तो मेरे सामने आओ। तो उसी टाइम नीरज उसको रोक देता है और वो बोलता है कि तुम ऐसी बातें मत करो, ये सब चीज़ें यहाँ पर इस टाइम पर नहीं करनी चाहिए। और ये सब बोलकर वो लोग अपने रूम में वापस चले जाते हैं। और रूम में पहुँचते ही आधे घंटे के बाद उनको मेन डोर पर किसी के बहुत ज़ोर से धक्का मारने के या लात मारने की आवाज़ आती है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो लोग डरे ही होते हैं कि उनकी सीलिंग के ऊपर भी ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से पैर मार रहा है। उन लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, वो लोग चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और उनके रूम का दरवाज़ा बंद होता है और उनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं हो पाती कि वो दरवाजे के पास जाकर दरवाज़ा खोल सके। वो चारों के चारों दोस्त बेड के ऊपर छलांग मार के बैठ जाते हैं डर के मारे। और उसी दौरान मैनेजर उनके रूम में एंटर करता है और तभी विकास और उसके दोस्त मैनेजर से माफ़ी मांगने लगते हैं उस जोक की वजह से। पर अब मैनेजर कुछ नहीं कर सकता था, वो क्या करता, कोई एंटिटी से नहीं लड़ सकता किसी के लिए। तो मैनेजर उनको कहता है कि अपना रूम लॉक कर दो और सुबह होने तक का बस इंतज़ार करो। और फिर मैनेजर वहाँ से चला जाता है और वो लोग बैठे ही होते हैं कि उनका चौथा दोस्त चंदू वो अलग ही एक्सप्रेशन से
उसकी आंखें एकदम लाल होती हैं और एकदम गीली आंखें होती हैं उसकी एकदम लाल। और वो बोलता है कि नीरज, बाहर से मुझे कोई बुला रहा है और मुझे अब बाहर जाना पड़ेगा और बाहर बहुत सारे लोग आए हैं मुझे लेने। और ये सुन के नीरज की हालत ख़राब हो जाती है और वो लोग इतने ज़्यादा डर जाते हैं उसको देख के कि जैसे चंदू पोजेस्ड हो चुका है। पर विकास चंदू का हाथ ज़ोर से पकड़ लेता है और उसको बाहर नहीं जाने देता, क्योंकि वो लोग इकट्ठे आए थे और वो अपना कोई एक दोस्त नहीं खो सकते थे। और करीबन अब सुबह के 5 बज जाते हैं और चंदू अब अनकॉन्शियस हो जाता है। पर कुछ चीज़ थी जो कि नीरज को सोने नहीं दे रही थी। नीरज जैसे ही उसकी आँख लगती उसको कोई पैरों से खींच रहा था और जैसे तैसे उन्होंने वो रात उस होटल रूम में निकाली और अगले दिन सुबह होते ही वो लोग उस होटल से निकल गए। और होटल का स्टाफ भी उनकी तरफ हाथ जोड़ लेता है बिकॉज़ उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ ट्रिगर कर ली थी जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी। और फिर उन फ्रेंड्स को पता चलता है कि जिस होटल में वो रह रहे थे वहाँ पर ही एक लेडी ने अपनी जान दे दी थी और वो भी उसी रूम में जिस रूम के बगल में वो चारों के चारों रह रहे थे। और उस रात उनके किए गए उस जोक की वजह से उस एंटिटी ने उनको पूरी रात सोने नहीं दिया। और फिर उसके बाद उस होटल को बंद कर दिया गया उसकी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से, क्योंकि चंदू और उसके फ्रेंड्स के साथ जो उस रात हुआ वो और भी लोगों के साथ होता रहा। तो ये थी आज की कहानी एंड आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। और अगर आप ऐसे ही हॉरर और थ्रिलर स्टोरीज़ और सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।